हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हमें डिस्कस करना है द हिंदू एडिटोरियल की वो कैप्स। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलिए, फिर जो आज का फर्स्ट वर्ड है वो है ब्लिथ, और ब्लिथ का मतलब है एफ्लिक्शन। हिंदी में इसका मतलब होता है यातना। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है स्कॉरेज या फिर बेन। एंटोनिम्स है ब्लेसिंग्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है द वैकेंट प्रॉपर्टीज आर ब्लिथ ऑन द नेबरहुड। जो एक वेकेंट प्रॉपर्टी पड़ी है वो एक तरह से यातना है पड़ोसियों के लिए। रिपीट करते हैं वर्ड को, ब्लिथ। ब्लिथ मतलब होता है एफ्लिक्शन, मतलब यातना। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है स्कॉरेज या फिर बेन। एंटोनिम्स है ब्लेसिंग, और एग्जाम्पल दिया हुआ है वेकेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यातना या फिर अफ्लिक्शन होती हैं नेबरहुड के लिए। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉम्प्लिकेंट कॉम्प्लिसेंट। कॉम्प्लिसेंट का मतलब होता है स्मग। स्मग का मतलब आत्म संतुष्ट। सिनोनिम्स की बात करें तो वह है सेल्फ सेटिस्फाइड या फिर सेल्फ अप्रूविंग। एंटोनिम्स की बात करें तो वह है डिससेटिस्फाइड। एग्जाम्पल दिया हुआ है यू कैंट अफोर्ड टू बी कॉम्प्लेसेंट अबाउट सिक्योरिटी। तुम जो भी आत्मसंतुष्टि है, जो भी स्मग है सिक्योरिटी के लिए, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। रिपीट करते हैं, कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है स्मग या फिर आत्मसंतुष्ट। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है सेल्फ सेटिस्फाइड या फिर सेल्फ अप्रूविंग। एंटोनिम्स है डिससेटिस्फाइड। एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या कि तुम सिक्योरिटी के बारे में कुछ भी या फिर कि कुछ भी आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते, आत्मसंतुष्टि को अफोर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो वर्ड है रैंगल। रैंगल का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट। हिंदी में है तकरार। सिनोनिम्स गिवन है डिस्प्यूट या फिर डिसअग्रीमेंट। एंटोनिम्स है अग्रीमेंट। एग्जाम्पल दिया हुआ है एन इंश्योरेंस रैंगल इज होल्डिंग अप कंपनसेशन पेमेंट। एक जो इंश्योरेंस है वो एक तरह से कंपनसेशन के पेमेंट के लिए आर्ग्यूमेंट को होल्ड कर रहा है। रिपीट करते हैं, रैंगल मतलब है आर्ग्यूमेंट या फिर तकरार। सिनोनिम्स दिया हुआ है डिस्प्यूट, डिसअग्रीमेंट। एंटोनिम्स है अग्रीमेंट। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो इंश्योरेंस है वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि उसको कंपनसेशन वाला पेमेंट मिल जाए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ड है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है ऑल इन, समावेशी। सिनोनिम्स है ऑल इंक्लूसिव, कंप्रिहेंसिव। एंटोनिम्स है एक्सक्लूसिव। एग्जाम्पल दिया हुआ है दे हैव मेनी स्टैंडिंग फुल्ली इंक्लूसिव प्राइस। मतलब उनके पास बहुत ही एक इंक्लूसिव समावेशी प्राइस है। इंक्लूसिव मतलब होता है ऑल इन। सिनोनिम्स है ऑल इंक्लूसिव या फिर कंप्रीहेंसिव। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट का मतलब होता है इम्प्लाइड या फिर अंतर्निहित। सिनोनिम्स है इनडायरेक्ट या फिर इनफ्रेड। एंटोनिम्स है एक्सप्लीसिट। एग्जाम्पल दिया हुआ है comments seen as implicit criticism of the policies। जो कमेंट्स हैं उनको इम्प्लाइड क्रिटिसिज्म मतलब कि अंतर्निहित क्रिटिसिज्म माना जाता है पॉलिसीज़ का, या फिर देखा जाता है पॉलिसीज़ का। रिपीट करते हैं, इम्प्लिसिट का मतलब होता है इम्प्लाइड या फिर अंतर्निहित। सिनोनिम्स है इनडायरेक्ट या फिर इन्फर्ड। एंटोनिम्स है एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं,
और ये वर्ड दिया हुआ है हमारे पास कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है क्लैश, टकराव। सिनोनिम्स की बात करें तो कन्फ्लिक्ट या फिर ऑपोजिशन। एंटोनिम्स की बात करें तो वो कोएलिसेंस। एग्जाम्पल दिया हुआ है व्हेन शी मैरिड एन NRI, collision of two diverse culture took place। जब उसने एक NRI से शादी करी तो दो अलग कल्चर के बीच में क्लैश या फिर टकराव देखने को मिला। कोलिजन मतलब होता है क्लैश या फिर टकराव। सिनोनिम्स दिया हुआ है कन्फ्लिक्ट, ऑपोजिशन। एंटोनिम्स कोएलिसेंस। एग्जाम्पल दिया हुआ है जब उसने NRI से शादी करी तो दो डाइवर्स या फिर दो डिफरेंट कल्चर के बीच में टकराव या फिर क्लैश देखने को मिला। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है एफिकेशियस। एफिकेशियस मतलब इफ़ेक्टिव। इफ़ेक्टिव याद रखिएगा। हिंदी में मतलब है इसका प्रभाव। मुझे हिंदी बोलने नहीं आ रही है सही से अभी। इफ़ेक्टिव का मतलब होता है प्रभाव डालना। सिनोनिम्स है सक्सेसफुल या फिर इफ़ेक्चुअल। एंटोनिम्स है एफिकेशियस। एग्जाम्पल दिया हुआ है द ट्रीटमेंट वॉज एफिकेशियस इन सम केसेस। मतलब जो ट्रीटमेंट है वो कुछ केसेस में बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही प्रभावदायक रहा। रिपीट करते हैं, एफिकेशियस मतलब इफ़ेक्टिव। सिनोनिम्स है सक्सेसफुल या फिर इफ़ेक्चुअल। एंटोनिम्स है इनएफिकेशियस। एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्रीटमेंट जो है वो कुछ केसेस में बहुत ही प्रभावदायक होता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो दिया हुआ है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब होता है इंसल्टिंग, मतलब आपत्तिजनक। सिनोनिम्स दिया हुआ है र्यूड या फिर डेरोगेटरी। एंटोनिम्स है कॉम्प्लीमेंट्री। एग्जाम्पल द एलिगेशंस मेड आर डीपली ऑफेंसिव टू अस। जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग या फिर आपत्तिजनक है हमारे लिए। रिपीट करते हैं, ऑफेंसिव मतलब इंसल्टिंग या फिर आपत्तिजनक। सिनोनिम्स दिया हुआ है रूड या फिर डेरोगेटरी। एंटोनिम्स है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं जो कि है अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है शॉर्टन या फिर संक्षेप करना। सिनोनिम्स दिया हुआ है कट या फिर करटेल। एंटोनिम्स है लेंथन। एग्जाम्पल दिया हुआ है इट वॉज अब्रिज्ड फ्रॉम द ओरिजिनल वर्क। मतलब ओरिजिनल जो काम था उससे तो ये और ज़्यादा छोटा है। रिपीट करते हैं, अब्रिज मतलब शॉर्टन या संक्षेप करना। सिनोनिम्स है कट या फिर कर्टेल। एंटोनिम्स दिया हुआ है लेंथन और एग्जाम्पल है ओरिजिनल वर्क से ये छोटा है या फिर शॉर्टन है। लास्ट वर्ड ऑफ द डे, तो ये है हमारे पास टैंजिबल। टैंजिबल मतलब रियल या फिर वास्तविक। सिनोनिम्स है एक्चुअल या फिर सॉलिड। एंटोनिम्स एब्स्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल दिया हुआ है द एम्फेसिस इज नाउ ऑन टैंजिबल रिजल्ट। जो अब एम्फेसिस है वो वास्तविक या फिर रियल रिजल्ट की तरफ है। रिपीट करते हैं, टैंजिबल मतलब रियल या फिर वास्तविक। सिनोनिम से एक्चुअल या फिर सॉलिड और एंटोनिम से एब्स्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, अब जो एम्फेसिस है वो रियल रिजल्ट की तरफ है या फिर वास्तविक रिजल्ट की तरफ है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किए आज के 10 वर्ड्स और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।